अथ रुद्राभिषेक महात्म। श्री शिवजी बोले कि हे देवी, रुद्राभिषेक कर्म की महिमा को कहता हूँ। हे शुचिव्रते, पहले मैंने इसे सनक मुनि के लिए कहा था। देवी बोली कि हे भगवान, वह मुनिश्रेष्ठ आपके पास कब किस हेतु आए और आपने कैसे रुद्राभिषेक की महिमा का वर्णन किया। श्री शिवजी बोले कि एक बार वह मुनि बाल रूप में पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए लोगों को क्लेश से पीड़ित देखकर दुखित हुए। उस दुख से दुखित होकर कैलाश पर्वत पर आकर उन्होंने प्राणियों के दुख का नाश के लघु उपाय मुझसे पूछा कि हे भद्रे, तब मैंने उससे जो कुछ कहा था वो सावधान होकर सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, आपका दुख देखकर मैंने मन ही मन दुखी हुआ। तब लोग के कल्याण हेतु विचार करके उन्हें बताया कि रुद्राभिषेक के अतिरिक्त और कोई उपाय दिखता नहीं है। सभी कर्मों को छोड़कर सुशांत मन से भी जो रुद्राभिषेक करते हैं उसके सभी दुखों का नाश होता है। व्याधि शांति के लिए कुशोदक से जल से वर्षा होती है। जे जल से अभिषेक करे, कुशोदक के जल से। दही से पशु की इच्छा पूर्ण होती है और ऊख के रस से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधु के अभिषेक करने से धन की प्राप्ति होती है। तीर्थ के जल से अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पेय दूध से अभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति होती है। वंध्या हो या काकवंध्या हो, कैसी भी हो, दूध के अभिषेक से पुत्र की प्राप्ति होती है। श्री शंकर की प्रसन्नता से कारागार से प्राणी मुक्त होता है। डरे हुए व्यक्ति का भय दूर होता है और मूर्ख व्याख्यानदाता हो जाता है। दरिद्र श्रेष्ठ धनी हो जाता है। मूक गूंगा श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। लंगड़ा पर्वत को लांघ जाता है। मन कर्म वचन से पवित्र, संग से मुक्त हो जो मेरा रुद्राभिषेक करते हैं उन्हें सभी कार्यों की सिद्धि होती है। इसलिए रुद्राभिषेक अति आवश्यक है। उस पुरुष के कुल वालों शंकर जी के प्रसाद से प्रसन्नता मिलती है। रुद्राभिषेक करने वालों को ब्राह्मणों की प्रसन्नता के लिए गौ, भूमि, स्वर्ण एवं वस्त्र यथाशक्ति देना चाहिए और उनसे श्रेष्ठ आशीष प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार रुद्राभिषेक करने से मनुष्य की इच्छाओं को निश्चित ही सिद्धि होती है। वह कुटुंबियों के साथ संसार से आनंद प्राप्त करता है और अंत में परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए रुद्राभिषेक अति अवश्य करना है। भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो रुद्राभिषेक अवश्य करें। हर हर महादेव।